नवरात्रि के पावन पर्व का चौथा दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा को समर्पित होता है। मां कूष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। वही शक्ति जिनकी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ से पहले चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न समय था, न दिशा, न आकाश, न पृथ्वी, बस शून्य और मौन। तब उस अनंत शून्य में एक दिव्य चेतना प्रकट हुई। वही आदिशक्ति, वही जगदम्बा, जिन्हें हम मां दुर्गा के रूप में जानते हैं। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब उस देवी ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। कहा जाता है कि उनकी उस दिव्य मुस्कान से एक सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न हुई और उसी ऊर्जा से एक ब्रह्मांडीय अंड का निर्माण हुआ। यही अंड आगे चलकर पूरा ब्रह्मांड बना। इसी कारण देवी को नाम मिला कूष्मांडा। कू यानी छोटा, उष्म यानी ऊर्जा, अंड यानी ब्रह्मांड। मां और सूर्य का संबंध। मां कूष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का प्रकाश और तेज भी उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न है। जब देवता अंधकार और भय से घिरे हुए थे, तब मां ने अपने तेज से सूर्य को प्रकाशित किया और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। उनकी कांति सूर्य के समान चमकती है और उनका तेज इतना प्रबल है कि देवता भी सीधे उसे देख नहीं सकते। मां का दिव्य स्वरूप मां कूष्मांडा सिंह पर सवार रहती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में हैं कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला। जपमाला सिद्धियों और ज्ञान का प्रतीक है। अमृत कलश जीवन और अमृता का संकेत देता है। उनकी मुस्कान सृजन की शक्ति है। वह विनाश नहीं, जीवन देने वाली ऊर्जा है। आध्यात्मिक अर्थ मां कूष्मांडा की कथा हमें सिखाती है कि सबसे गहरे अंधकार में भी सृजन की संभावना छिपी होती है। एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा पूरे जीवन को बदल सकती है। वे हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड की शक्ति हमारे भीतर भी है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से भय, रोग और नकारात्मकता दूर होती है और ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रकाश का जन्म होता है। जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, याद रखना, उसी शून्य से सृष्टि जन्म लेती है। मां कूष्मांडा की मुस्कान हमें सिखाती है कि प्रकाश बाहर नहीं, हमारे भीतर जन्म लेता है। हर डर के बाद साहस है, हर रात के बाद सूर्योदय है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत।